काशीपुर गांव में किशन अपने माँ बाप और पत्नी अनिका के साथ रहता था। किशन की शादी के 7 साल हो चुके थे, पर किशन की अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे। वे लोग पेशे से एक किसान थे जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन किशन अपने खेत पर जा रहा था कि तभी अनिका बोली, सुनिए जी, कल से आपने खाना नहीं खाया है और पूरे दिन खेतों में काम भी किया है। आज भी आपने कुछ भी नहीं खाया है। मम्मी और पापा आपको देखकर कुछ भी नहीं खा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अनिका, मैं बस खेतों को लेकर चिंतित हूँ क्योंकि इस बार की फसल अच्छी नहीं है। जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ क्यों बोल रहे हो आप? मैं आजकल देख रही हूँ आप बच्चे ना होने की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। अनिका, तुम ज्यादा सोच रही हो। ऐसा नहीं है, मुझे बस खेतों और फसल की चिंता हो रही है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, अब तो बस ईश्वर का ही सहारा है। इतना कहकर किशन घर से खेतों की तरफ चल देता है। किशन पूरे दिन खेतों में काम करता है और शाम को वो एक मंदिर में जाता है। हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने और कनिका ने तेरा, जो तू इतना परेशान कर रहा है हमें। भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस एक संतान दे दे। मुझे पता है मेरे माँ बाप कितना परेशान रहते हैं। वो कुछ कहते तो नहीं है, पर सब लोग परेशान रहते हैं। किशन मंदिर में ही बैठा होता है कि वहां एक बुजुर्ग महिला आती है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्र 100 से ज्यादा ही होगी और बहुत ही ज्ञानी लग रही थी। वो आते ही बोली, अरे बेटा, क्या हो गया? तुम बहुत परेशान से मालूम पड़ते हो। अम्मा, कुछ नहीं, मेरी कोई संतान नहीं है, तो बस मैं यहाँ भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करने आया था। बेटा, तेरी भाग्य में औलाद का सुख तो है, पर वो तेरी खुद की औलाद नहीं होगी। अम्मा, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, तुझे जल्दी ही एक औलाद का सुख मिलने वाला है, पर वो तेरी पत्नी की कोख का नहीं होगा और वो औलाद तुम दोनों की जिंदगी में एक वरदान साबित होगी। अम्मा, पर तुम्हें कैसे पता? बेटा, सामने वो भगवान शिव जी हैं। शिव जी की महिमा है मेरे ऊपर कि मैं लोगों का चेहरा देखकर उनके भविष्य के बारे में बता देती हूँ। इतना सुनकर किशन भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए अंदर गया और वहां जाकर बोला, भगवान, आज तूने अम्मा से बहुत अच्छा पैगाम भेजा है। मुझे बस एक संतान चाहिए, चाहे वो हमारी अपनी हो या नहीं हो। किशन इतना बोलने के बाद वापस आता है तो देखता है कि अम्मा अभी वहां नहीं थी। किशन काफी देर तक इधर उधर अम्मा को देखता रहा। पर उसे अम्मा कहीं दिखाई नहीं दी। किशन अब अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर वो अम्मा की सारी बात अपने माँ बाप और अनिका को बता देता है। किशन की बात सुनकर किसी को यकीन नहीं होता और उसकी माँ बोलती है, बेटा, जरूर कोई तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा होगा। आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो चेहरा देखकर किसी के बारे में भी बता दे। हाँ जी, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, पर एक बात है, मुझे अपनी कोख का जन्मा बच्चा चाहिए, कोई और नहीं। अनिका, अगर हमें हमारी औलाद नहीं मिली तो क्या हुआ, पर औलाद तो मिलेगी। उसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना अपने बच्चे को देते। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए। बहू, ऐसा नहीं कहते बेटा। अगर कोई बच्चा हमारे घर आता है तो स्वयं भगवान का रूप होगा, और वैसे भी बच्चे भगवान का स्वरूप ही होते हैं। जब अनिका अपनी सास से ये सब बातें सुनती है तो चुप हो जाती है और अपने आप को समझा लेती है कि मम्मी जो कह रही हैं वो सही कह रही है। दिन बीत जाते हैं, अभी भी किशन खेतों में काम करता है और अनिका घर में, पर अभी तक उनकी किस्मत में कोई संतान नहीं आई थी। अब तो अम्मा की बात भी दोनों पति पत्नी भूल गए थे। एक दिन जब शाम को किशन
खेत से वापस आ रहा था तो उसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज आई। वो चारों तरफ देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि उसका कोई भ्रम होगा, इसलिए वो आगे बढ़ा। उसे फिर से आवाज सुनाई दी। वो इधर उधर गया और बोला, कोई है क्या यहाँ? पर जब कोई नहीं बोला तो वो आगे बढ़ने लगा कि तभी कोई उसके आगे आया और उसे टक्कर सी महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। किशन उस बच्ची को अपने साथ घर ले गया। घर में सभी ने बच्ची से उसका नाम और उसके माँ बाप का नाम पूछा, पर उसने कुछ नहीं बोला। उन लोगों ने बच्ची को खाना खिलाया और सुला दिया। बेटा, लगता है यही हमारी किस्मत में है। माँ, बच्ची डरी हुई है। कल उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछेंगे, तब बता देगी। फिर सब लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन सब लोग फिर से बच्ची से उसके माँ बाप और उसका नाम पूछते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देती है। अनिका उसका नाम भैरवी रख देती है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये भगवान का ही कोई उपहार है। जब कणिका उस बच्ची को अपना लेती है तो पूरा परिवार भी उस बच्ची को अपना लेता है। सब लोग भैरवी का बहुत ख्याल रखते हैं। दिन बीत जाते हैं। भैरवी का दाखिला पास के ही सरकारी स्कूल में करा दिया जाता है। अब भैरवी सबसे खूब बात करती है, अपने दादा दादी के साथ खूब घूमती है। दिन बीतते हैं। अब भैरवी बड़ी हो गई थी। किशन के माँ बाप भी भगवान को प्यारे हो गए। जब से भैरवी उनके घर में आई थी, सब लोग खुश रहने लगे थे। किशन अभी भी खेतों में ही काम करता है। भैरवी गांव वालों की, आस पड़ोस की, सभी का काम कर देती है। वो तो जैसे अपने माँ बाप के लिए वरदान ही थी। एक दिन, सुनिए जी, अब हमारी भैरवी बड़ी हो गई है। अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हाँ अनिका, मैंने पास के गांव के लड़के वैभव से शादी की बात चलाई है। कल तक वो लोग बता देंगे। क्या करता है लड़का? उसकी अपनी पंसारी की दुकान है। घर में वैभव और उसकी माँ ही हैं। उसके पापा का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस भैरवी खुश रहे और हमें क्या चाहिए। किशन इतना कहकर खेतों की तरफ निकल जाता है। वापस आते समय वो शादी के लिए भी बात करके आता है और वो वैभव से शादी पक्की कर देता है। समय बीतता है। अब वैभव और भैरवी की शादी भी हो गई थी। भैरवी अब अपने ससुराल में थी। वहां वो खूब मन से काम करती है। एक दिन वैभव की माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, पता नहीं ये किस कलमुही को ले आए हो। जब से आई है तब से सब कुछ बर्बाद ही हो रहा है। सुबह से कोई काम भी नहीं किया है। पता नहीं क्या करती रहती है। माँ पर हुआ क्या, ये बताओ। क्या बताऊं बेटा, सुबह से मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, पर महारानी पता नहीं क्या करती रहती हैं। वैभव अच्छे से जानता था कि भैरवी सुबह से काम ही कर रही है, पर वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहता है और भैरवी को बुलाता है। भैरवी वहां आती है। क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? आ गई महारानी। क्या कर रही थी? पता नहीं तेरे माँ बाप ने क्या सिखाकर तुझे भेजा है। अपनी औलाद तो थी नहीं तू, इसलिए कुछ अच्छे संस्कार नहीं दिए। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनते ही भैरवी अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर खूब रोटी है। वैभव भी पीछे पीछे आ जाता है। शांत हो जाओ भैरवी, माँ तो कुछ भी बोलती रहती है। बुरा मत मानो उनकी बात का। मुझे नहीं पता कि मैं अपने माँ बाप की अपनी औलाद हूँ या नहीं, पर उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। हाँ, मैं जानता हूँ। चलो अभी चुप हो जाओ और मेरे लिए खाना बांध दो, दुकान पर जाना है। इस बात को हुए अभी काफी दिन हो जाते हैं। एक दिन त्योहार के मौके पर किशन भैरवी को मायके ले जाने के लिए आता है। भैरवी की सास भैरवी को भेज देती है, पर एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या है, आइए देखते हैं। देख, तुझे तेरे पापा लेने आए हैं। अब तू तभी वापस आएगी जब वैभव लेने आएगा। अगर तू खुद से वापस आई तो तुझे मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। ठीक है माँ जी।
पर आप वैभव को त्योहार के बाद भेज जरूर देना। हाँ, भेज दूंगी। चल अभी जल्दी से जा। आज का दिन भैरवी अब अपने पापा के साथ अपने मायके आ गई थी। भैरवी अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहती है, पर उसके मन में कहीं न कहीं ये डर होता है कि उस दिन माँ जी ने ऐसा क्यों कहा था, पर ये बात वो अपने माँ बाप से नहीं बताती है। उधर वैभव रोज अपनी माँ से बोलता है कि वो भैरवी को वापस बुला ले, तो माँ उसको ये बोलकर मना कर देती है कि उसने कहा था कि पापा मुझे छोड़ने आएंगे। ये सुनकर हर बार वैभव शांत हो जाता है। महीने गुजर जाते हैं, पर भैरवी अभी भी अपनी माँ बाप के पास ही थी। एक दिन अनिका ने भैरवी से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम वापस जाने को नहीं बोलते हो? क्या हुआ? कोई लड़ाई तो नहीं हुई आपस में तुम दोनों के बीच? अरे नहीं माँ, बस बहुत दिनों बाद अपने माँ बाप के पास आई हूँ, तो जाने का मन नहीं कर रहा। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तेरा ही तो घर है ये। जब से तू आई है इस घर में, इस घर को खुशियों से भर दिया है। अगर तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन और ठहर जा। एक दिन अनिका को वैभव का पत्र मिलता है, जिसमें लिखा था कि भैरवी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वापस आ जाओ, मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी। पत्र पढ़कर अनिका और भैरवी दोनों भैरवी के ससुराल चले जाते हैं। वहां जाकर भैरवी देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें अस्पताल में जल्दी से भर्ती कराना पड़ेगा। आनन फानन में सास को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। भैरवी अस्पताल में अपनी सास की खूब सेवा करती है। वहां जब खून देने की बारी आती है, तब भैरवी के अलावा कोई आगे नहीं आता खून देने के लिए। धीरे धीरे उसकी सांस ठीक होने लगती है। अब सास घर भी आ गई थी। घर आकर भैरवी की सास भैरवी का ऐसा रूप देखकर लज्जा से भर जाती है। वो भैरवी से माफी मांगती है, जो भी उन्होंने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था उसके लिए। भैरवी अपनी सास को माफ कर देती है। एक दिन भैरवी के माँ बाप सास को देखने आते हैं। तब भैरवी की सास पूरी बात बता देती है कि किस तरह वो भैरवी पर चिल्लाती थी और उसे वापस न आने की धमकी दी थी। फिर भी भैरवी ने बहुत सेवा की और खून भी दिया, और बताती हैं कि भैरवी मेरे घर में तो वरदान की तरह वापस आई है। और फिर वो भैरवी के माँ बाप से भी माफी मांगती है। भैरवी के माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, और तभी उनको वृद्ध महिला की याद आ जाती है कि जिन्होंने बोला था कि ये बेटी उनके लिए वरदान साबित होगी। वो बेटी सच में वरदान साबित हुई। पूरे गांव में भैरवी की चर्चा होने लगी कि जिस सास ने उसके साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं किया, वो ही आज सेवा कर रही है। इसके बाद भैरवी अपने ससुराल में बहुत खुश होकर रहने लगी, और 1 साल बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म भी दिया। अब भैरवी, वैभव और उनका बेटा खुशी खुशी रहते हैं, और अब भैरवी की सास भैरवी को अपनी बेटी की तरह रखती है।